जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 25 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। साथियों, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व तपेदिक दिवस या विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया, जिसे तपेदिक की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। साथियों, अगर थीम की बात करें, विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस 2025 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी पर आधारित है, जिसका मतलब है कि हम सभी मिलकर इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट थीम है साथियों, याद रखिएगा। आगामी एग्जाम में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? गुजरात, उड़ीसा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। अब तक न्यायमूर्ति अर्जुन सिन्हा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। साथियों, ये हैं न्यायमूर्ति हरीश टंडन, जिन्हें हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। साथियों, अब बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 30 यानी 30। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? डीआरडीओ, इसरो, हेल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। हाल ही में साथियों इसरो के द्वारा 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, अब बात आई है इसरो की। इसरो साथियों जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है बेंगलुरु में है, और जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायण। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल, अजय कुमार माथुर, सत्येंद्र नाथ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को उनके 5 दशक के साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, उनकी प्रशंसित रचनाओं में नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और बच्चों की किताबें शामिल हैं। शुक्ला ने पुरस्कार से मिली जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उनकी उपलब्धियां गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि इनकी उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दूसरा स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या लॉन्च किया? भारत, पाकिस्तान, चीन या श्रीलंका? साथियों, सही उत्तर होगा अपना देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, प्रोजेक्ट 1135.6 का दूसरा फ्रिगेट तपस्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 22 मार्च 2005
2025 को लॉन्च किया गया, जो भारत की नौसेना की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। साथियों, भीम की गदा के नाम पर बने इस युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल, सोनार, स्टीलर तकनीक और बहुयामी युद्ध के लिए उन्नत प्रणालियां हैं। उच्च स्वदेशी सामग्री के साथ तपस्या आत्मनिर्भरता और घरेलू रक्षा को उत्पादन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटेक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? संजय मल्होत्रा, संदीप गोयनका, अनुज कुमार सिंह या अशोक सिंह ठाकुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक सिंह ठाकुर। हाल ही में श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट इंटेक का अध्यक्ष चुना गया है। साथियों, 1984 में स्थापित इंटेक भारत की अग्रणी विरासत संरक्षण संस्था है, जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित करती है। साथियों, संगठन विरासत संरक्षण के लिए अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने चार्टर को संशोधित कर रहा है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा समर्थ कारपोरेट रेक्सियो स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया? IICA, HAL, DRDO या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IICA। हाल ही में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने 22 से 30 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर में समर्थ कारपोरेट रेक्सियो स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम छात्रों को वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए नवाचारपूर्ण कारपोरेट पुनरुद्धार रणनीतियां विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडल वेसेस ARC ने किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया? V नारायण, मैथिली बालासुब्रमण्यम, संजय मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली बालासुब्रमण्यम। हाल ही में एडलवाइस एसेट डिस्ट्रक्शन कंपनी ने मैथिली बालासुब्रमण्यम को अंतरिम प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। साथियों, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? अमेरिका, रूस, चीन, मलेशिया? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, जो भारतीय सिनेमा के 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है। साथियों, म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में आयोजित इस कार्यक्रम में लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉडकास्ट के अंश प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अमेरिका साथियों, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? केन्या, नामीबिया, इराक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। हाल ही में 72 वर्षीय नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। साथियों, नंदी नदैतवा अफ्रीका में राष्ट्रपति पद संभालने वाली महिलाओं की एक छोटे समूह में नवीनतम हैं। अन्य में लाइबेरिया में एलन जॉनसन सरलीफ, मलावी की जायस वांडा और तंजानिया में समिया सुलूह हसन शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। आप जुड़े हैं और भी साथियों तक शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो सके और हम दिन प्रतिदिन आप सभी साथियों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।